हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि आज रात उनके लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या रहने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लस्ट यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन चल रहा है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। लस्ट एंड ट्रू लव। हो सकता है एक इंसान यहाँ पर अपने फिजिकल नीड के लिए है और एक इंसान यहाँ पे सच्चा प्यार करता है। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर, दोबारा सोचने के लिए, फिर से सोचना है। हो सकता है डिवाइन का मैसेज ये हो सकता है कि दोबारा से सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक इंसान जो है वो अपना पूरा नहीं दे रहा है इसमें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मनी, पैसा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। एक इंसान का प्यार यहाँ पे मटेरियलिस्टिक दिख रहा है मुझे और एक इंसान का जो है वो सीरियस है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। लेट गो इश्यूज़ की बात है। ठीक है। रिग्रेट, अफसोस है यहाँ पर। अफसोस हो सकता है जिस इंसान ने सच्चा प्यार किया उसे इस बात पे कि उसने अपने इमोशंस को एक गलत जगह पे इन्वेस्ट क्यों किया। और अगर कोई इंसान है जिसने गलत किया है तो शायद अगर उसे रिग्रेट हो रहा है तो इस बात का हो रहा है कि मैंने एक सच्चे इंसान का दिल दुखाया, उसकी वैल्यू नहीं करी। बाकी अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो से किस तरह से आता है। ठीक है। लस्ट, ट्रू लव, रिकंसीडर, मनी एंड लेट गो इश्यूज एंड रिग्रेट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गोइंग विद द फ्लो, पेशेंस, क्रिएटिविटी। ये ऊपर भी कार्ड था ना, लास्ट में बॉटम में था जब हमने शफलिंग स्टार्ट किया था। मोमेंट टू मोमेंट, प्रोजेक्शन एंड सप्रेशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा सुखी हैं अपने जीवन में, तो गलत लग रहा है आपको। ठीक है। अब कुछ लोग कह सकते हैं नहीं दीदी वो तो बहुत खुश है, वो तो बहुत अच्छा है अपनी ज़िंदगी में, या वो तो बहुत अच्छी है अपनी ज़िंदगी में, मज़े कर रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब शो ऑफ हो सकता है। इस दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता। इनफैक्ट 90% झूठ ही होता है। लोग उतने खुश होते नहीं जितना अपने आप को दिखाते हों, और लोग उतने दुखी भी नहीं होते कुछ लोग जितना अपने आप को शो करते हैं। ठीक है। तो अपने रियल इमोशंस कोई भी नहीं दिखा रहा, वो भी नहीं जो दुखी है और वो भी नहीं जो सुखी है। ठीक है। तो ये एक सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी हो सकती है। ठीक है। गोइंग विद द फ्लो की अगर नंबर्स की बात कर लेते हैं पहले, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अगेन 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है।
मैं और भी थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ इस डेक से, फिर हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन आज रात क्या सोचने वाले हैं। जब भी ये व्यूअर, टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप लोगों के सामने आएगी ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैं देख लेती हूँ, अभी करूँगी नहीं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट आज रात क्या रहने वाले हैं, उनके लेट नाइट थॉट प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ कुछ कार्ड को, फिर मैं पूरी पिक्चर एक साथ में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नंबर्स देख लेते हैं और आ जाए। प्लीज़ डिवाइन पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। पेशेंस को क्लैरिफाई, नील शफल, पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई, फाइनल शफल, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्रिएटिविटी यहाँ पर क्यों है, ठीक है, ओके। नंबर्स में कुछ और ऐड कर देती हूँ। 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर एंड 1 नंबर, ठीक है। 10 के रिपीटिशंस हैं, 6 के रिपीटिशंस हैं, 7 के रिपीटिशंस हैं, 777 आ रहा है यहाँ पर। तो ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर केतु का होता है, ठीक है। केतु पास्ट लाइफ को दिखाता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, एंड पाइसिस मीन राशि की एनर्जी भी। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। मतलब सभी चारों एलिमेंट आ गए, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में खुद को बहुत जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे दबा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत प्रेशराइज्ड, सप्रेशन की एनर्जी है। ऐसे लग रहा है जैसे बोझ तले दब गए हैं, यहाँ पर ये चीज़ है। बहुत सारे प्रेशर हैं इनके ऊपर, ठीक है, हर तरीके के। ये गोइंग विद द फ्लो जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सब प्रेशर से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं। हो सकता है डिफरेंट के लोग जो हैं इनको अलग अलग तरीके की सलाह देते रहते हैं, तो क्या कर रहे हैं ये अभी बहुत पेशेंस से चल रहे हैं, अभी कोई डिसीजन ले नहीं रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में जहाँ इनको क्लैरिटी है नहीं। जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही तब तक ये बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं, कि चीज़ें जब तक खुलती नहीं है पूरी तरीके से, जो भी चीज़ें हैं वो अनफोल्ड नहीं होती, तब तक ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे, ठीक है। वो स्ट्रेस इनके दिमाग पे आती ज़रूर है, पर ये उसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जी कहते हैं ना, समय के साथ बहते रहो वाली कंडीशन में ये चलने की कोशिश कर रहे हैं। काम पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारे काम हो सकता है ये कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी क्रिएटिविटी काम, कोई टास्क कर रहे हैं, कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हों कुछ लोग, ये भी हो सकता है। काम तो है ही इनके पास, काम का भी एक बहुत बड़ा बोझ इनके ऊपर हो सकता है, बट ये एक एक स्टेप्स लेकर के चलना चाहते हैं। हैवेजर्डली भागना नहीं चाहते एकदम से, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके लिए चीज़ें खराब हो जाएंगी या प्रॉब्लम वाली हैं, ऑलरेडी बहुत स्मूथ नहीं है। प्रोजेक्शंस की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन के माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें, आपके पर्सन के माइंड में आपकी, और आपके माइंड में आपके पर्सन की जो इमेज है वो प्रॉपर बिल्कुल ठीक वैसी नहीं है जैसे वो एक्चुअली है, ठीक है। आप अपने पर्सन को जैसा जानते हो वैसे आपके पर्सन नहीं है,
ठीक है, आपने भी अपने दिमाग में उनकी छवि या तो बहुत नेगेटिव बना ली है या बहुत पॉजिटिव बना ली है, और ये उन दोनों से ही डिफरेंट पर्सनालिटी है। सेम आपके साथ, आपके पर्सन आपके बारे में जैसा सोचते हैं वैसे आप नहीं हो। ठीक है, अब ये हो सकता है कि बहुत ख़राब सोचते हैं या बहुत अच्छा सोचते हैं, डिपेंड करता है सबके लिए। तो अपने दिमाग में एक छवि आप दोनों ने बना रखी है एक दूसरे की, तो अपना रियल फेस आप नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन भी दुखी हैं, हो सकता है आप भी दुखी हो, बट आपके पर्सन भी बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, और आप भी अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप भी उनके बगैर बहुत खुश हो, कूल हो, अच्छे हो। सेम चीज़ आप दोनों कर रहे हो। अंदर से हो सकता है आप दुखी हो, परेशान हो, बट सामने चीज़ें गलत, या फिर वाइस वर्सा कि कोई एक इंसान है जो बहुत दुखी है बट वो खुश होने की कोशिश कर रहा है, दूसरा इंसान जो है वो अंदर से खुश है लेकिन सामने अपने आप को ऐसे दिखा रहा है कि वो तो बहुत दुखी है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई बाहर नहीं आने दी जा रही। चेहरा अपना गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या फिर सामने वाला नहीं कर रहा है, बस अब जो जज कर रहा है इसको उसी ने अपने गलत चश्मा पहन के रखा हुआ है, उसे ही समझ नहीं आ रही चीज़ें ठीक से। ठीक है, तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा दबाव है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का। आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो ये डिसीज़न जो है वो सही लेना चाहते हैं, गलती ना हो कहीं भी इनसे, ये इस तरीके के माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। आपके साथ एक हो सकता है इन्हें एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। अभी हम आपके लिए भी और देखेंगे, अभी तो इनकी इसमें देख रही हूँ कि लेट नाइट थॉट इनके क्या है, आप इनके थॉट्स में कितना हो अभी हम वो भी देखेंगे। ठीक है, अभी प्रॉपर ये आपके करंट फीलिंग नहीं है। ठीक है, बहुत सारा बर्डन इनको लग रहा है, कुछ है इनके ऊपर, या तो ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या जो भी है वो उसे ये उतार के रखना चाहते हैं, एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर फैमिली के दबाव में आकर के या आपके दबाव में आकर के या कुछ और चीज़ें, सोशल प्रेशर हो सकता है, कुछ भी चीज़ों को लेकर के अगर इनके दिमाग में कुछ है, कोई कुछ और चूज़ करने की एनर्जी हो रही है, तो ये उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। ये सही चुनना चाहते हैं, जो सही हो, ठीक हो। ठीक है, उन दो सिचुएशन में से एक को चुनना चाहते हो, और बर्डन बहुत है इनके सर पे, उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। रिग्रेट है इन्हें बहुत सारी चीज़ें, स्लीपलेस नाइट हैं, डर हैं, फियर इश्यूज़ इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बेचैनी है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। रातों में हो सकता है इनको नींद ही नहीं आती है, काफ़ी होपलेस हो रहे हैं, काफ़ी ट्रॉमेटिक है। हो सकता है इनकी जॉब वगैरह चली गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बहुत बहुत बुरी स्थिति में अभी ये है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पर अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है इस बात को लेकर के कि इन्होंने प्यार खो दिया है। सक्सेस तो मिलती हुई दिखाई दे रही है पर प्यार खो दिया है। 6-9 की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पर्सन जो है ना ये काफ़ी इमोशनल है इस वक्त, यहाँ पर बहुत इमोशनल है ये। रिग्रेट हो रहा है, इन्होंने कब खो दिए प्यार के, आपका प्यार खो दिया है। फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट है किसी तरीके का, खुद से निराशा हो सकती है इनकी, और फेल होने का डर भी है एक तरीके से। आपके पर्सन प्यार मोहब्बत के बारे में भी सोच रहे हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, हार्मनी में आना चाहते हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अलाइनमेंट में रहना चाहते हैं, डीप इंटेंस लव फील करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है ना, ये अगर जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कहा ना हम आपके लिए भी देखेंगे, उस इंसान के साथ इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों मिलके काम करेंगे ना तो हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, या बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर हम मिलके काम करेंगे तो। क्लैरिटी चाहिए, जीतना है इन्हें, पर यहाँ पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखाई दे रहा है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं ये। 69 की एनर्जी कल से बहुत ज़्यादा दिख रही है, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इमोशंस बहुत हैं इसमें, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। काफ़ी हद तक ना आपके पर्सन को ये भी समझ आ रहा है, एक तो ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा
बोझ के तले दब गए हैं, बंधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ना, इनको समझ में आ रही हैं कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं है, अभी पास्ट में काफ़ी उलझे हुए हैं ये, बट स्टिल उनको कुछ चीज़ें जो है ना वो समझ आ रही हैं धीरे धीरे, इनको बेहतर समझ आ रहा है हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं। अगर ये जैसे अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो दोनों का देखेंगे, एक इंसान के पास पिंजरा है, एक पक्षी के पास पिंजरा है, वो उसमें है, उसकी एक लिमिटेड उड़ान है, वो पैर पूरे पंख फैला के उड़ नहीं सकता, पर वो सिक्योर है, उसे वहीं सब कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसे समझ आ रहा है कि उसे सब कुछ मिल तो रहा है, लेकिन वो पूरे पंख फैला के पूरे आसमान में नहीं उड़ सकता। दूसरी तरफ बाकी पक्षी हैं जो कि साथ हैं, मस्त हैं, हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें अपना दाना खुद से ढूंढना पड़ता है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाली एनर्जी है। तो इन्हें काफ़ी हद तक चीज़ें वैसे समझ आ रही हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उससे क्या हो रहा है कि ये उसमें फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, वहाँ इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना पड़ेगा। अगेन द लवर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, प्यार करते हैं यहाँ पर केतु 7 की एनर्जी बहुत दिख रही थी ना, पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा आप लोगों का है जो इस जन्म में भी आपको परेशान कर रहा है। बहुत पेशेंस के साथ आपको चलने की ज़रूरत होगी। आपके पर्सन अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, बट रिलेशनशिप में ज़्यादा अच्छी चीज़ें अभी नहीं होती दिखाई दे रही हूँ, और ये बहुत हैफेजर्डली भागना भी नहीं चाहते, ठीक है। ये तब तक अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं, यही है इनकी एनर्जी। पर बहुत कुछ है यहाँ पर। 777 हो सकता है आपको दिख रहा हो, 777 अब अगर दिख रहा है तो आप गूगल करें, यूट्यूब करें, वहाँ पे उनकी जो रेमेडीज़ होती हैं उनको भी देखें, और ये देखें कि क्या होता है, उसकी डिकोडिंग करें। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। अवेयरनेस, change, clinging to the past, ripeness, existence and the rebel की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। जस्टिस, द टावर एंड 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 4 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, अगेन 7 नंबर एंड 11 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे कार्ड नहीं आएंगे, क्योंकि 4 ही ऑलरेडी कार्ड मैंने लिए हैं, और इसमें तो ऑरेकल डेक होती है, इसमें कार्ड नहीं होते, मतलब ज़ोडिएक साइन नहीं होते। फिर भी जो आए हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। लिब्रा की एनर्जी यानी कि तुला राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पर टावर मूवमेंट है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर।
बाकी चेंज के कार्ड को अगर हम द वर्ल्ड का कार्ड करें तो सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ गए। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल आपको लेकर के तो ये है अवेयरनेस, इन्हें अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि अब आप भी काफ़ी अवेयर्ड हो गए हो पहले के कंपैरिजन में। एक चेंज लेकर आना चाहते हैं। इनको बहुत बेचैनी है कि जल्दी से चीज़ें बेहतर हो जाएं, ठीक है। एक बदला लेना या रिवेंज या मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी चीज़ें हो जाएं। ये चाहते हैं कि एक चेंज आए जहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं इनके लिए। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसमें देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, या तो ये खुद फंसे हुए हैं या आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंसे हुए हो। पर ये कुछ चीज़ों के मामले में इनको ये भी पता है कि चीज़ें अपने समय आने पे ठीक होती हैं। जैसे कि एक फल जो होता है वो लगा होता है, जब पक जाता है तो अपने आप ही टूट के नीचे डाल से गिर जाता है, उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम ऐसे ही आपके पर्सन को भी ये है कि जब चीज़ें सही समय आएगा अपने आप तो वो अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। यही सोच के शायद ये बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान यहाँ ढूंढते हुए नज़र आ रही है। न्याय चाहते हैं अपने लिए, बट यहाँ पे बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट आया हुआ है। ये अभी भी लोगों को ब्लेस्ड ही कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि इनकी सारी इच्छाएं या तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं या बहुत जल्दी हो जाएंगी वाली कंडीशन है, ठीक है। तो इनको यही लग रहा है कि इनकी कोई इच्छा जो है वो पूरी हो गई है या होने वाली है। बैलेंस करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कुछ लोगों के लिए, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ लोगों के लिए, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। 10 का नंबर दिखाता है कंप्लीशन को। आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे दिखाई देता है, या तो ये दो तरीके के लोग हो सकते हैं। एक वो है जिनको अपनी फैमिली भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, ठीक है, पेट्स भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, बहुत सब कुछ हाई फाई होना चाहिए, तो उनकी लाइफ में भी चीज़ें सेटल होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ एक वो लोग हैं जो बेसिक हैं और अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पैसे दे रहे हैं, बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली दो सिचुएशन में बैलेंस दिखाई दे रहा है। बहुत बेचैनी है, नहीं चाहते हैं जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं। किस्मत के ऊपर छोड़ा हुआ है इन्होंने सब कुछ, की किस्मत जब साथ देगी तो सब चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। आपको ऐसे देखते हैं कि अब आप जो है काफ़ी अबंडेंट हो सकते हो, नर्चरिंग हो सकते हो, डिवाइन फेमिनाइन की तरीके से आप हो सकते हो। स्ट्रेंथ देखते हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, करेज बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। अगेन सेम एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी के दोनों ही कार्ड जो है वो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही होते हैं। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकते हो, करेजियस हो सकते हो, इंडिपेंडेंट हो सकता है अपनी खुद की जॉब है आपकी और काफ़ी फोकस्ड हो, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पास्ट में बहुत अटके हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों का कंप्लीशन यहाँ पर, ठीक है। बहुत बेचैनी है इन्हें, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, और ये चाहते हैं कि चीज़ें हो जाएं। कोई पजल है तो ये उसको कंप्लीट कहते हैं ना, फाइनल ब्लॉक लगाना और सब सही हो जाए, तो ये कंप्लीशन चाहते हैं एक तरीके से। मैच्योरिटी की एनर्जी, आपके पर्सन या तो खुद बहुत मैच्योर हो सकते हैं, उनको मैच्योरिटी की ज़रूरत हो सकती है, या वो खुद ही ऑलरेडी मैच्योर हैं तो वो आपको चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ डील करें, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप जिस तरह से निकल, शायद बहुत ही मैच्योर बिहेवियर आपका हो सकता है, तो ये चाहते हैं कि आप मैच्योरिटी के साथ में डील करिए। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कंप्रोमाइज़ की एनर्जी है, कुछ ना कुछ इतनी सब चीज़ें पाने में इन्हें लग रहा है कि इन्हें कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
यहाँ पे भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये यिन एंड यांग एनर्जी जो है वो उसको बैलेंस करना चाहते हैं। कोई ब्रेक थ्रू चाहते हैं बट मिल नहीं रहा है, तो अभी कोई ब्रेक थ्रू इनको नहीं मिल रहा है, तो ये अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है आपके, इन द हाउस की एनर्जी है। 20 नंबर, 2 नंबर, 34 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनका पहला थॉट उनके जॉब पे, अपने काम पे जाता है। उन्हें ये लगता है पता नहीं वो आपको घर कभी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आपकी ज़रूरतें कभी पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये उन चीज़ों को लेकर के डाउट करते हैं खुद के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अवेयरनेस की एनर्जी है, अगर आप अवेयर नहीं हो तो अवेयर हो जाइए, ठीक है। फर्म फाउंडेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, चूज वाइजली की एनर्जी है। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है, बहुत सोच समझ के लेना है आपको ज़िंदगी में निर्णय। आपके सारे ही चक्रा ब्लॉक हो सकते हैं, तो आपको अपने सारे चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके अंदर का क्राउन चक्र ओपन होगा तो आपको अपने सराउंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस आ जाएगी। फर्टिलिटी की एनर्जी दिखाती है यहाँ पर, हो सकता है किसी तरीके का कोई प्रेगनेंसी वगैरह किसी को हो सकती है, आपका हार्ट चक्र हील हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं जिससे कि आपका हार्ट चक्र ऑलरेडी हील हो जाए। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी फर्म फाउंडेशन रखने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत फर्म। कुछ चीज़ों को लेकर के आपके मन में इल्यूजन्स हो सकते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट वो ठीक नहीं है, ठीक है, शॉर्ट टर्म है वो। 4-3-1 की एनर्जी थी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, उसके बाद हम उनकी गाइडेंस देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो प्यार था वो उनके लिए फेक था, ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि अब आप उनके पीछे नहीं पड़ रहे, इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू, ये कह रहे हैं कि ये आपको एक दिन प्रपोज करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। यू आर राइट, आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम सही थे, ठीक है। हो सकता है आपने किसी चीज़ को लेकर के उन्हें टोका हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, ये है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि ये एक डिवाइन लव है और आप भरोसा करो मेरा, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, हमेशा के लिए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी वाली एनर्जी, ठीक है, आपके पर्सन ये बोल रहे हैं। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट हुई है तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कॉम्प्रोमाइज, लेट गो, एंड बॉटम की एनर्जी है टेक एक्शन की एनर्जी है। ठीक है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेने की ज़रूरत है, स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों से मदद ले सकते हो, इंसानों से ले सकते हो अगर ट्रस्ट करते हो तो, या फिर डिवाइन से भी प्रे कर सकते हो कि वो आपके लिए हेल्प ढूंढ दें। ठीक है ना, अपनी कंडीशन के हिसाब से। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ कॉम्प्रोमाइजेशन दिखाई देता है कि आपको पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेकर के। ठीक है, अगर एक्शन लेते हैं तो भी और नहीं लेते हैं तो भी, दोनों ही सूरत में। कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पे लेट गो की एनर्जी है। पुरानी जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं उनको डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उनको लेट गो कर दो, जाने दो। ठीक है, जो दूर चले गए हैं, आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं, उनको भी माफ़ कर सकते हो आप यहाँ पर। आपके पर्सन कह रहे हैं योर लव इज़ फेक टू मी। उनको लग रहा है कि आपका प्यार जो था ना वो सच्चा नहीं था। वो आपको एक दिन प्रपोज करना चाहते हैं और आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि यू आर राइट। हो सकता है आपने कुछ उनसे कहा हो और इसलिए उन्होंने किया। पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनको लेट गो करो। कुछ चीज़ों के मामले में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, जहां आपको लगे कि हाँ आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अदरवाइज़ आपके ऊपर है। आपके पर्सन को मैं बता ही चुकी थी सारी चीज़ें, अब क्या ही बताऊँ। ठीक है, एक्शन लेने की इस वक्त ज़रूरत है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेट गो कर सकते हो। चलो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या लेट गो कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लेट गो को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लेट गो यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल लेट गो यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेलिब्रेशन और रिग्रेट की एनर्जी है। ठीक है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आप पीछे जो खो गया है उसके लिए इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ करो कुछ चीज़ों को। दुनिया में हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती। ठीक है, तो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लेट गो कर दो और थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ के साथ अगर आप चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, आप दूसरों से चाहे तो मदद भी ले सकते हैं। इस वक्त एक ये बेहतर टाइम है जब आपको एक्शन लेना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।